नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आप सभी के लिए यूपी पुलिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में कवर किए हैं साथियों। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है साथियों। तो अगर आप यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, लोकसभा को किसके द्वारा भंग जो है वह किया जा सकता है। तो लोकसभा के किसके द्वारा जो है वह भंग किया जा सकता है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि लोकसभा को जो है वह राष्ट्रपति द्वारा जो है वह भंग किया जा सकता है साथियों। ठीक है, और यह लोकसभा को जो है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है वह भंग कर सकते हैं। तो 85 अनुच्छेद के तहत जो है लोकसभा के जो है वह भंग कर सकते हैं साथियों। ठीक है, लोकसभा जो है यह किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो यह 81 अनुच्छेद के तहत जो है लोकसभा के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है यह किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो यह अनुच्छेद 75 के तहत जो है प्रधानमंत्री के नियुक्ति के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 पर ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह नहीं जोड़ा गया है। तो कौन सा शब्द जो है वह नहीं जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन में। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जो कि समाजवादी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अखंडता। तो प्यारे साथियों आप सभी को बता दूं कि यह तीनों जो है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये तीनों को जो है 42वें संविधान संशोधन में जो है इसे जोड़ा गया है साथियों। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गणराज्य, इसे जो है नहीं जोड़ा गया है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान में भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत जो है वह आता है। तो भारत का महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा साथियों, जो कि अनुच्छेद 76 के तहत जो है भारत के महान्यायवादी के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद यहाँ पे 75 दिया हुआ है। तो यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में चर्चा अनुच्छेद 75 के तहत है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 32 दिया हुआ है। तो इसे जो है भारत की संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को जो है भारत की संविधान की आत्मा कहते हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वह अध्यक्षता किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता जो है वह किस अधिवेशन में किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा, बेलग्राम अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और यह अध्यक्ष जो कि यह अध्यक्षता कब हुआ था। तो 1924 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा यह अध्यक्षता किया गया था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए कानपुर अधिवेशन दिया हुआ है। तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे। तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जो थे इसके अध्यक्ष बने थे साथियों। और यह जो है अधिवेशन जो है वह कब हुआ था। तो 1925 ईस्वी में यह अधिवेशन हुआ था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वह किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वह लोकसभा के सदन में होता है साथियों। तो हम लोग यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन जो है वह किससे संबंधित है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद आंदोलन हुआ था वह किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, जो कि नेल्सन मंडेला से जो है वह रंग भेद संबंधित है साथियों। ठीक है, नेल्सन मंडेला को जो है भारत रत्न से जो है वह कब सम्मानित किया गया था। तो 1990 ईस्वी में जो है भारत रत्न से नेल्सन मंडेला को जो है वह सम्मानित किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वह कौन बने थे। तो सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है वह कौन बने थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, जो कि सुकुमार सेन जो थे वह भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे साथियों। ठीक है, तो अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है साथियों। तो राजीव कुमार जो है वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जो कि प्रश्न नंबर हम लोग 8 पर ध्यान देंगे। तो दोहरा अभिशाप
किसकी आत्मकथा है? तो दोहरा अभिशाप जो है वह किसकी आत्मकथा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि कौशल्या बैसात्री को जो है वह दोहरा अभिशाप जो है वह आत्मकथा लिखा गया है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 9th नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद, ये सभी जो है वह किसके अंतर्गत जो है वह आते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद के तहत जो है प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मंत्रीगण और मुख्यमंत्री जितने जो है ये सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के तहत आते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए योजना आयोग दिया हुआ है। तो योजना आयोग किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यह प्रारंभ किया गया था साथियों। ठीक है, और इसी योजना आयोग को जो है प्रारंभ में नीति आयोग में जो कि बदल दिया गया है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानवों का जो है वह घर कहा जाता है? तो मानवों का घर जो है वह किस महाद्वीप को कहा जाता है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एशिया महाद्वीप को जो है मानवों का घर के नाम से जो है इसे जाना जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय जो है वह किससे संबंधित है? यहाँ पे देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो यह नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यह भी गलत हो जाएगा। संघ सूची के अंतर्गत आता है, यह भी गलत हो जाएगा। यह जो है अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है साथियों। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आप सभी के लिए एग्जाम के व्यू से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न जो है वह सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, जो कि डॉक्टर सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार नहीं जबकि भारत रत्न से जो भी है सम्मानित किया गया है साथियों। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1954 ईस्वी में जो है डॉक्टर सीवी रमन को सम्मानित किया गया है भारत रत्न से साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। अंग्रेजों ने बांडीवास की लड़ाई जो है वह किसको हराया? तो बांडीवास की लड़ाई जो है उसमें किसको हराया अंग्रेजों के द्वारा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंग्रेजों ने जो है वो फ्रेंच को बांडीवास के युद्ध में जो कि हरा दिया था। और यह बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में जो है बांडीवास का युद्ध हुआ था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कौन सा एक महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा और भूमध्य रेखा और मकर रेखा जो तीनों जो है वह गुजरती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। अफ्रीका महाद्वीप से जो है कर्क रेखा हो गया, भूमध्य रेखा हो गया और मकर रेखा, ये तीनों जो है वह गुजरती है साथियों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आप सभी के एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र जो है वह कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रथम परमाणु संयंत्र का स्थापना जो है वह तारापुर में किया गया था साथियों, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो साथियों हम लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ का 142वां जो सदस्य बना था वह किस महाद्वीप में जो है वह स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए एग्जाम के व्यू से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर जो है वह नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वह महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है साथियों। ठीक है, भारत में जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, झारखंड हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक देश है? यानी कि सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है वह भारत किसका है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। कपड़ा का जो है वह सबसे ज्यादा निर्यात करता है भारत। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 19 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआओं के जो कि 10,000 धुआओं का जो है इस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि कटमई जो है
उसे जो है धुआंओं का प्रदेश या तो फिर हम इसे धुआंओं की घाटी के नाम से जो है इसे जानते हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। तो प्रदूषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह 21% है, 21% है साथियों। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो नाइट्रोजन की मात्रा जो 78% है साथियों। ठीक है, कार्बन की मात्रा कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड की? तो 0.03% जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखता है, यह नियंत्रण करती है और यह कहलाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा साथियों। इसे जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस ओलंपिक खेल में मार्शल रिले प्रक्रिया को जो है वह शुरुआत किया गया था? तो किस ओलंपिक खेल में जो है वह मार्शल रिले प्रक्रिया की जो है वह शुरुआत किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि बर्लिन में 1936 में ओलंपिक हुआ था। उसमें जो है मार्शल रिले प्रक्रिया की जो है वह शुरुआत किया गया था साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रेल स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनल से जाना जाता था? तो पहले विक्टोरिया टर्मिनल से जो है वह किस स्टेशन को जाना जाता था साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन से जो है इसे जाना जाता था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का जो है वह चर्चा है साथियों? ठीक है, तो मूल कर्तव्यों का जो चर्चा है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि भाग 4A के तहत जो है मूल्य कर्तव्यों की चर्चा है। और यह मूल्य कर्तव्य जो है रूस के संविधान से भारत के संविधान में लाया गया है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाग 5 दिया हुआ है, तो भाग 5 जो है वह संघ के बारे में बताता है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाग 2 दिया हुआ है, तो यह नागरिकता के बारे में बताता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 25 पर ध्यान देंगे। एससीओ परिषद के अध्यक्षों के 23वें शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, जो कि 23वें सत्र का अध्यक्ष जो है वह भारत करने वाला है साथियों। ठीक है, यह बीजिंग में आयोजन होगा नहीं, या बीजिंग में 23वां सत्र नहीं होगा साथियों। ठीक है, लेकिन एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह जो है यह बीजिंग में स्थित है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान जो है वह हासिल किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनटीपीसी बरौनी के द्वारा जो है वह सर्वप्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार से जो है उसे सम्मानित किया गया है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। हाल ही में ऐतिहासिक चुनाव में ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में जो है यह किसे चुना गया है? तो ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में जो है यह किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विलियम लाई को जो है ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। भारत में नवाडा बैंक किसको पुनर्वृत्ति प्रदान नहीं करता है? तो नवाडा बैंक जो है वह किसको पुनर्वृत्ति प्रदान नहीं करेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्यात आयात बैंक जो है वह पुनर्वृत्ति जो है वह प्रदान नहीं करता है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित है? तो यह जो है बज्जी महाजनपद से संबंधित है साथियों। ठीक है, और बज्जी की जो राजधानी है वह वैशाली है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के व्यू से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। हड़प्पा सभ्यता का लोथल किस नदी पर स्थित है? तो लोथल जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, यह जो है भोगवा नदी पर स्थित है साथियों। ठीक है, सिंधु नदी पर जो है वह कौन सा शहर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी पर स्थित है साथियों। ठीक है, रावी नदी पर जो है हड़प्पा शहर जो है या रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है वह कौन सी स्थापना
किया गया था साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय समाज सेवक की स्थापना जो है वह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के व्यू से। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लाइक जरूर कर लें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार।